के इंटरनेशनली आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन पूरी दुनिया को पता चल गया है। उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि ठीक है, इंडिया में तो हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, बट इंटरनेशनली कैसे पता चला? तो मुझे बताइए, टेक्निकली और टेक्नोलॉजी। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू तो पता ही चलता है, बट 21-22 अगस्त को 2025 में इंडिया में ब्लॉकचेन समिट हुआ। वहां पे हम लोग स्पॉन्सर भी थे और पूरे दुनिया भर के ब्लॉकचेन समिट में लोग आते हैं और वो लोग शॉक्ड है कि मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन तो बना लिया है, बट गवर्नमेंट एंटिटी के साथ में कोलैबोरेशन करके उनके डॉक्यूमेंटेशंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके हमने बनाया है। क्योंकि आज तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसीज में गवर्नमेंट का कभी नाम ही नहीं आया। तो यहाँ पे ये एक सबसे अच्छी बात है कि हम लोग लीगल तरीके से इंडिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्यों है, क्यों जरूरी है, ये है क्या? तो सबसे पहले, ब्लॉकचेन एक्सेप्टेंस इन द फ्यूचर विल नॉट हैपन जस्ट बिकॉज इट इज न्यू टेक्नोलॉजी। ये एक नई टेक्नोलॉजी नहीं होगा। इट विल बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन इट सॉल्व रियल प्रॉब्लम बेटर देन कट सिस्टम। ये जो लास्ट लाइन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक कॉमन पर्सन भी कब एक्सेप्ट करता है और कोई भी सर्विस को क्यों एक्सेप्ट करता है कि उसके लाइफ के, ये कॉमन पर्सन के लाइफ के प्रॉब्लम को आज जो करंट सिस्टम चालू है उससे बेहतरीन तरीके से सर्विस मिल रही है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सर्विस सेक्टर में आता है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया और इंडिया भी अभी ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करेगा, और इसी वजह से आने वाले फ्यूचर देख के इकोसिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। फाइनेंशियल सिस्टम अभी जो चल रहा है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, आज बहुत सारे लोग रेमिटेंस देते हैं, बट रिपल या स्टेलर ये ऐसे लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो लोग ऑलरेडी, बाहर देश के लोग विदाउट बैंकिंग अपने जो एसेट्स है उसको लेयर 1 ब्लॉकचेन थ्रू मूव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि भारत का पहला एमएसटी लेयर ब्लॉकचेन, आप एक दूसरे को आज भी लाइव एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी। और फ्यूचर में बैंक यूज ब्लॉकचेन एज बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट कस्टमर इवन नोइंग। आज बैंक की भी मजबूरी है कि उन्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और पूरे दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे बैंक्स हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है लेयर 1 ब्लॉकचेन में। डिजिटल ओनरशिप एंड टोकनाइजेशन, आज बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के जरिए ढूंढते हैं। जैसे इसके पहले कुछ सालों पहले एसआईपी करके वर्ड ही नहीं था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। पहले लोग आरडी, एफडी, सोना ले लेते थे, सिल्वर ले लेते थे, कुछ ज्यादा ही थोड़ा बहुत नॉलेज है तो शेयर्स ले लेते, ज्यादा पैसा रहता था तो लैंड ले लेते। बट अभी कोरोना के बाद में बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है, और उन्होंने एक हमें सबक भी दिया है कि कभी भी आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे मत डिपेंड रहिए, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग जगह करके रखिए, ताकि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आई तो हम उसे लिक्विडेट कर सके या हमें यूज हो सके। तो आने वाले समय में रियल इस्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स, आर्ट, ये एसेट है, बट आने वाले समय में ये सारे टोकनाइज होने वाले। क्या सही में ये यूज होगा? क्या क्या सही में एक कॉमन पर्सन इसके ऊपर ध्यान दे सकता है? क्या देना चाहिए? क्या? बिल्कुल। ब्लैक रॉक, ये दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी, आप गूगल में जाके चेक करिए, वो भी एक्सेप्ट कर रही है और उनके भी प्लानिंग्स इसमें इन्वेस्टमेंट है। और फ्यूचर में पीपल में बाय प्रॉपर्टी शेयर्स ग्लोबली थ्रू ब्लॉकचेन वैलेट। आप वो दुनिया को सोचिए कि आपके पास में मोबाइल है और आप दुबई या यूएसए की प्रॉपर्टी विद ब्लॉकचेन आप यहां से वहां बाय कर पा रहे हैं। और ये दुनिया आने वाली है, और वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। गवर्नमेंट अडॉप्शन, आपने सीबीडीसी का नाम सुना ही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टेस्टिंग डिजिटल रुपीज। आज जो ये जो फिजिकल जो प्रिंटिंग्स होती है उसमें करोड़ों रुपए खर्चा हो जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है फिजिकल को मूव करने के लिए। पीपल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज लॉन्च डिजिटल युआन ट्रायल। मतलब गवर्नमेंट भी अब इसे पायलट प्रोजेक्ट बोला जाता है और टेस्टिंग करने की आने वाले समय में
बहुत बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करेगा। वेब 3 एंड डिजिटल आइडेंटिटी, ब्लॉकचेन में पावर डिजिटल आईडी। इसके लिए आप गूगल में जरूर जाइए। भूटान एक ऐसा देश है जिन्होंने इथेरियम के ओनर को बुलाकर पूरी जो डिजिटल आइडेंटिटी है उनकी, वो अभी इथेरियम ब्लॉकचेन में कर रहे हैं। सिक्योर लॉगिन, बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी से रिलेटेड होनी चाहिए। और डाटा ओनरशिप, इंस्टेड ऑफ गूगल फेसबुक कंट्रोलिंग योर डाटा, टू कंट्रोल इट। आज वेब 2 में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अमेजोन, हमारा डाटा उनके पास है, वो कंट्रोल करते हैं, एक्सेसिबल होता है, हैक हो सकता है। बट वेब 3 एक ऐसी दुनिया है जहां पे आपका डाटा आप खुद कंट्रोल करेंगे, वो हैक भी नहीं होगा। सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, और हमेशा मैं बताता हूँ कि सही में ब्लॉकचेन कोई यूज कर रहा है तो सबसे बड़ी एक कंपनी है वॉलमार्ट, जो आज ब्लॉकचेन को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर रही है। और आईबीएम बिल्ड ब्लॉकचेन सप्लाई चेन सॉल्यूशन, आईबीएम भी एक बहुत रिनाउंड कंपनी है टेक्नोलॉजिकल तरीके से, वो भी ब्लॉकचेन को यूज कर रही है। क्यों यूज कर रही है? फेक प्रोडक्ट्स एंड जो फ्रॉड्स है वो रिड्यूस हो जाए। अब वॉलमार्ट, आईबीएम, इनसे हमारा क्या लेना देना? बट कोई भी बिजनेस में कस्टमर मेन होता है और हम लोग कस्टमर है, तो हम भी वहां आगे चलकर हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, फूड की प्राइवेसी, फूड में जो एक्सपायरी है, या बहुत बेहतरीन तरीके से हम देखना चाहेंगे कि ये सारी चीजें सही में ट्रांसपेरेंट है क्या, और सही में ये हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे। तो एक कॉमन पर्सन से लेके एक बड़ी बड़ी कंपनी तक ब्लॉकचेन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और ट्रांसपेरेंसी में ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा यूज होता है। बट एक्सेप्टेंस विल डिपेंड ऑन रेगुलेशन क्लैरिटी, जिसमें हम लोग आईडीओ के थ्रू, इनिशियल डेस्क ऑफरिंग के थ्रू, गवर्नमेंट्स के थ्रू, फिलहाल हम 18% जीएसटी के साथ में 5, अभी तो 2% टीडीएस कटता है, उसके साथ में केवाईसी फॉलो कर कर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को फॉलो कर कर, हम लोग इंडिया में बहुत बेहतरीन तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आने वाले समय में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, हमारे जो ब्लॉकचेन कंसल्टेंट है उसमें मैडम इशिता शर्मा जी हमारी लीगल एडवाइजर है, तो इंडिया में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे उसको फॉलो करते हुए हम लोग चलने वाले हैं। रियल यूज केस, यहाँ पे हाइप नहीं होगा, प्रोजेक्ट मस्ट सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। और आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमारे ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं, और बहुत सारी चीजें आने वाले समय में आप प्रैक्टिकली देखेंगे, वो होंगे रियल यूज केस। यूजर एक्सपीरियंस, वैलेट मस्ट बिकम एज इजी एज यूपीआई इन इंडिया। सबसे बेहतरीन बात, 25 दिसंबर 2025 को हमने वेब 3 से इंटीग्रेटेड हमारे एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू ब्रिज की वैलेट, ये एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है, ये ऑलरेडी प्ले स्टोर में हमने लाइव किया है। स्केलेबिलिटी, लेयर 1 चेन मस्ट हैंडल मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन चीपली। सबसे बेहतरीन बात क्या होती है लेयर 1 ब्लॉकचेन में? ये जो टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, और जो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसे स्केलेबिलिटी बोला जाता है, वो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में करने वाले हैं। और अभी हम लोग जिस स्टेज पर है, जैसे बिटकॉइन में 60 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं बिटकॉइन लेयर 1 ब्लॉकचेन में, इथेरियम में 15 से 30 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं। आज हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो टीपीएस है वो 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं, और जल्दी ही Q1 2026 में हम लोग 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड पे जाएंगे। जिस वजह से प्रैक्टिकली ये जो स्केलेबिलिटी का मैं आपको प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, ये हम लोग टेक्निकली ऑलरेडी हम खुद को बना चुके हैं। सारे टेक्निकलिटी जो स्केलेबिलिटी है, लेयर 2 रोलअप्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इनेबल्ड है। तो हमारी इकोसिस्टम में आपका स्वागत है। ये इकोसिस्टम की कुछ मेन पॉइंट थे। क्यों हमने बनाया? क्योंकि आप जितने नए लोग आए हैं, आपको पता तो होना चाहिए कि इकोसिस्टम एक्चुअली है क्या। तो इकोसिस्टम में आपका स्वागत है। एमएसटी ब्लॉकचेन भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन, और यहाँ पे आपको ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप इस डिजिटल दुनिया में एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू हर एक को मिलने वाली है, क्योंकि ब्लॉकचेन बॉर्डरलेस होता है। एंड योर पाथ टू अ डिसेंट्रलाइज फ्यूचर, दो दुनिया चलती है, एक सेंट्रलाइज, दूसरी डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज दुनिया में किसी का कंट्रोल नहीं होता, सेंट्रलाइज दुनिया में कंट्रोल भी होता है, मैनिपुलेशन भी होता है, कब क्या होगा हमें नहीं पता। तो हम एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू एक डिजिटल फ्यूचर हम सब मिलकर
डिजाइन कर रहे हैं। विजन क्या है कंपनी का? ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप जो है वो हर एक को मिले, चाहे वो इंडिया का पर्सन हो चाहे वो बाहर का पर्सन हो, क्योंकि ब्लॉकचेन तो इमोशनलेस होता है। तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं रहता, हर एक पर्सन को ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप चाहिए, वो हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू प्रैक्टिकली टेक्निकली आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, मिलेगी। अभी जो करंट सिनारियो है वो ओपेक मीन्स सेंट्रलाइज एंड लिमिटेड कंट्रोल। ओपेक मीन्स अपारदर्शी है, सेंट्रलाइज मीन्स कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल है, मैन्युपुलेशन होता है, और लिमिटेड लोगों के पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का कंट्रोल होता है। तो क्या ये सही में फेयर है? क्या नहीं, ये अनफेयर है करंट सिस्टम में। एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में सारी चीजें फेयर रहेगी, सिक्योर रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने आप नए लोग आए हैं आपके लिए एक बिगेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बट लिमिटेड है, वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। क्योंकि ब्लॉकचेन ये डिसेंट्रलाइज होता है, तो उसमें एक कॉमन पर्सन से लेके एक पावरफुल पर्सन, चाहे कोई भी हो, वो आ सकता है। बट ये पूरा इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज तरीके से चलेगा, और वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम में आज जितने नए लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा आपको कि आने वाले 19 ईयर्स तक आपको डेली बेनिफिट मिलते रहेगा। लेयर वन ब्लॉकचेन, थोड़ा बहुत मैंने आपको लेयर वन ब्लॉकचेन के बारे में बताया, बट ब्लॉकचेन है क्या? तो ब्लॉक और चेन को हम अलग करेंगे, तो ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हैश के थ्रू, और ये ब्लॉक में क्या होता है, ये ब्लॉक में डाटा स्टोर होता है, क्योंकि आज डाटा की प्राइवेसी, सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पहले के जमाने में डाटा जो है फिजिकल बुक पे लिखा जाता था, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता था, फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़े अवेयर हुए, हमको नॉलेज आया, तो हम हमारी जो सारा डाटा है वो कंप्यूटर्स में, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में सेव करने लगे, बट वहां पे भी दिक्कत आई, चोरी होने की, रस्ट हो जाता था, खराब हो जाता था। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये आज की दुनिया में एक बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपका डाटा 100% सेफ सिक्योर रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये अनहैकेबल है, ट्रांसपेरेंट है, और डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है। तो उसमें पूरे दुनिया में लेयर वन ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें बिटकॉइन आपने नाम सुना होगा, बट बिटकॉइन ये सबसे पहला ब्लॉकचेन है। और बिटकॉइन ने एक नेटिव कॉइन बनाया जिसे बिटकॉइन कॉइन बोला जाता है, नेटिव कॉइन। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन जब बना तब बैंक सेंट्रलाइजेशन तो नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने एक कंसेंसस मैकेनिज्म लाया जिसे प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी बोला जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी में कुछ माइनर्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स एल्गोरिदम सॉल्व करते हैं, स्पेशल कंप्यूटर लगता है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और जब वो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड के स्वरूप में बिटकॉइन, ये नेटिव कॉइन मिलता है। और माइनर्स के पास में नेटिव कॉइन डेली आता है, उसे उन्हें कोई कॉइन के रेट से, नेटिव कॉइन से कोई मतलब नहीं, उन्हें वो रिवॉर्ड के स्वरूप में मिलता ही मिलता है। फिर वो 10 लाख का हो, 50 लाख का हो, 80 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, उन्हें जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो नेटिव कॉइन में मिलता ही मिलता है। और आप समझ सकते हैं माइनर्स को कभी नेटिव कॉइन बिटकॉइन खरीदना नहीं पड़ता, उन्हें रोज मिलता है, उनकी जब मर्जी वो बेच सकते हैं। ये हिडन रखा गया, सीक्रेट रखा गया, बताया नहीं गया। उसके बाद में प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में इथेरियम आया। इथेरियम ने 32 इथेरियम स्टेक कर कर आप नोड वैलिडेटर बनने की आज भी इथेरियम ब्लॉकचेन में अपॉर्चुनिटी है, बट वहां पे भी बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज लगता है, और करोड़ों रुपए तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि 32 इथेरियम नियर अबाउट 70-80 लाख के होंगे। उसके बाद में टूल हाउस, प्रिज्म, ऐसे सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, स्लैशिंग नहीं होनी चाहिए, मीन्स अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। और अगर आपके थ्रू वहां पे अगर ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड हो गया, क्योंकि आपके साथ में बहुत सारे लोग ऑलरेडी नोड वैलिडेटर्स है, उनके पहले अगर आपने उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड किया तो आपको इथेरियम, ये नेटिव कॉइन मिलता है। तो अब सुनकर भी बहुत सारी चीजें नए लोगों को समझ रही होंगी, ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, बट इकोसिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन की, आज एक साधारण पर्सन जिसे ब्लॉकचेन का भी नहीं पता, पहली बार नोड वैलिडेटर सुन रहे हैं, बट वो भी बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही कम अमाउंट में नोड वैलिडेटर बनकर 7 नवंबर 2044 तक
डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको हमारे भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन जो है MSTC, ये आपको डेली मिलेगा। ये अभी अपॉर्चुनिटी है। स्केलेबिलिटी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ब्लॉकचेन में माइक्रो सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके लिए स्केलेबिलिटी में शार्डिंग, लेयर 2 रोलअप्स, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स ऑलरेडी हम लोग हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में इनेबल है। ये फ्यूचर को देख के बनाया गया है और इसी वजह से लेयर 1 ब्लॉकचेन को बैकबोन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिटकॉइन इथेरियम को हमने समझा कि वहां पे ना माइनर बन सकते हैं, ना इथेरियम में हम लोग नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। तो भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे नोड वैलिडेटर बहुत सिंपल तरीके से बन सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑन चेन होंगे। ऑन चेन मीन्स ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। MST लेयर 1 ब्लॉकचेन ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, कोई भी इसे चेक कर सकता है, इंडिया से लेके इंटरनेशनली। और जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके मेरे थ्रू, ये जो नोड वैलिडेटर्स है उनके थ्रू होंगे और उसके बिहाफ पे हमें नेटिव कॉइन एज ए रिवॉर्ड मिलता है। कंसेंसस मैकेनिज्म हमने प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, इसमें आपके 50% जो आपको डेली रिवॉर्ड के स्वरूप में कॉइन मिलते हैं वो ऑटोमेटिक स्टेक रहते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपके वो जो 50% कॉइन स्टेक है उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन्स आपके थ्रू वेरीफाइड होते हैं और उसके बिहाफ पे आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, आज सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में मैनिपुलेशंस किया जाता है, हमारा डाटा हैक हो सकता है, बट ब्लॉकचेन के थ्रू डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में कोई डाटा हैक भी नहीं कर सकता, कोई देख भी नहीं सकता। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो आज हम लोग नॉर्मल रोज देखते भी होंगे या समझते भी होंगे और हमने किया भी होगा। कोई रेंट एग्रीमेंट बना रहा है, कोई कोर्ट में जाके MOU कर रहा है, तो सारी चीजें क्या हो गई, ये फिजिकल है। आने वाले समय में सिर्फ सॉलिडिटी और रस्ट में ऐसे टेक्निकल चीजें हैं, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट आपको विद इन 2 to 5 मिनट्स आपका कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, जो आज हम लोग फिजिकली स्टैम्प पेपर, नोटरी, वकील के थ्रू कर रहे हैं। नेटिव टोकन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन में जब नेटिव कॉइन डिजाइन होता है तो उसे लिमिटेड रखा जाता है, उसमें स्केलेबिलिटी देखी जाती है, उसमें इन्फ्लेशन के साथ में वो कॉइन का रेट कैसे मूव ऑन करके उसे गिरने नहीं देंगे वो भी देखा जाता है। ये जो टेक्निकल सारी चीजें हैं ये नेटिव टोकन मैनेजमेंट में आती है। फिर हॉल्विंग क्या है, कमतरता कैसी हम लोग क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें नेटिव टोकन मैनेजमेंट में आती है। स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब ये सारी चीजें कहाँ यूज होगी या MST लेयर 1 ब्लॉकचेन कहाँ यूज होगा, तो आज जितना भी करंट इकोसिस्टम चल रहा है हमारा, फाइनेंस है, बैंकिंग है, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये सारी चीजें चल रही है। कॉमन पर्सन इन सब में है, कोई लैंड की रजिस्ट्री कर रहा है, कोई रियल एस्टेट में काम करता होगा, कोई सप्लाई चेन में जाके वर्किंग करते होंगे, फाइनेंस बैंकिंग में तो हर कोई, हम लोग आज डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम इसे यूज केस में है ही, बट ये कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है, मैन्युपुलेटेड है, फिजिकल है, एक कॉमन पर्सन को दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो सर्वर डाउन की है। आज हमारे ही पैसे निकालने के लिए हमें खुद ही वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे लेयर 1 ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाते हैं। हमको किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, बहुत कम समय लगता है और बहुत कम पैसे में ये होता है। सप्लाई चेन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वॉलमार्ट जब यूज कर रहा है तो एक नॉर्मल पर्सन तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज ही कर रहा है वो, क्योंकि जब वो ट्रेस करेगा, आने वाले समय में एक एग्जांपल देता हूँ, मैंगोस का ही है, क्योंकि उन्होंने मैंगोस का पहले टेस्टिंग किया था। मैंगो के ऊपर एक स्कैनर रहेगा, वो स्कैनर से आप आपके मोबाइल से ब्लॉकचेन के थ्रू रहता है, वो आप स्कैन करेंगे और वहां पे आपको दिखेगा ये कौन से फार्मर से आया है, कहाँ से आया है, ये कब बना है और ये यहाँ पे आके कितना आज डेट हुआ है। तो इसमें क्या हो गया, अपने हमारी सेफ्टी भी हो गई, हमारी ट्रांसपेरेंसी भी आ गई, और हम जो परचेस कर रहे हैं हम वो भी देखेंगे ना कि हम लोग जो खा रहे हैं, आज फूड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर गलती से हमने वो मैंगो जो एक्सपायर हो गया और वो लेके हमने खा लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो आने वाले समय में इतनी ट्रांसपेरेंट चीजें रहने वाली है कि विदाउट कोई भी इंटरमीडिएट्स के आप सिर्फ स्कैन करेंगे और विद इन 2 से 5 सेकंड में आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है। आने वाले समय में आज हम लोग तो चलो सिर्फ ऐसा देख के हमारे पहचान के है या मॉल अच्छा है करके ले लेते,
बट आने वाले समय में आप जितनी भी चीजें परचेस करोगे सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू स्कैन करके आप लोगे, क्योंकि आप अवेयर हो। तो ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये फ्यूचर है, ये बाहर आ चुका है, अभी धीरे धीरे हमारे इसमें आएगा। उसमें एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन, हमारा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन भले ही बॉर्डरलेस है, सारे लोग यूज करेंगे, बट ये डिजाइन किया गया था कि इंडिया का कॉमन पर्सन भी इसे यूज कर सके, ऐसे सरल प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। और उसके लिए कंपनी भी हेल्प कर, दिक्कत है सपोर्ट पे जाइए, किसी को कोई प्रोजेक्ट बनाना है कंपनी आपको हेल्प करेंगी। उस तरीके से ये बनाया है, और ये जितना इकोसिस्टम है धीरे धीरे करके एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में आएगा। और ये जितने भी यूज केसेस है उन सब में एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगने वाला है। एमएसटीसी नेटिव कॉइन के बगैर या उसके बिना एक भी ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं होगा। और यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नोड वैलिडेटर को रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलता है, और जो लोग नोड वैलिडेटर नहीं बन पाए क्योंकि लिमिटेड है, उन्हें एमएसटीसी नेटिव कॉइन या तो P2P, पर्सन टू पर्सन, या एक्सचेंजेस में जाके परचेस करना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज मैंने बताई, पर धीरे धीरे करके आप जब देखेंगे प्रैक्टिकली ये सारी चीजें होगी, तो एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट प्रैक्टिकली यूज केसेस के थ्रू बढ़ेगा, ना कि मेरे बोलने से बढ़ेगा। ये यूज केसेस आएंगे धीरे धीरे, और ऑलरेडी 775 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमारे ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं। तो एमएसटी ब्लॉकचेन रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, आज ये रियल वर्ल्ड यूटिलिटी हुई। चाहे वॉलमार्ट का एग्जांपल हमने बाहर देश का लिया, मान लेते कि हमारे इंडिया में डी मार्ट है, और डी मार्ट में अगर ये चालू हो गया तो हो सकता है आने वाले समय में, और उसमें भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन से होगा, तो वहां पे हर इसमें वॉलमार्ट हो चाहे हमारा एक डी मार्ट, हम लोग एग्जाम्पल पकड़ के चल रहे, उन्हें भी नेटिव कॉइन लगेंगे। तो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले समय में फ्यूचर इकोसिस्टम हो सकता है। अभी कितने नोड्स है, क्यों लिमिटेड है? लिमिटेड चीजों का ही वैल्यू होता है। अगर गोल्ड लिमिटेड नहीं होता तो आज उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती। इसमें 21 नोड्स है। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन पूरे 21 नोड्स के थ्रू रन होगा। एक नोड को हमने 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया है, ताकि एक कॉमन पर्सन तक भी ये अपॉर्चुनिटी गई। तो किसी कॉमन पर्सन के पास में 50,000 लाख रुपए तो नहीं होंगे, तो एक कॉमन पर्सन तक इकोसिस्टम जाना चाहिए, इसलिए एक नोड को 70,000 यूनिट्स में फ्रैक्शन में डिवाइड किया गया। आईडीओ, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में गवर्नमेंट एंटिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में हमने 7 नवंबर 2024 को नोड सेलिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें एक फ्रैक्शन मिनिमम हमारे इकोसिस्टम में आप एक फ्रैक्शन लेकर एंटर हो सकते हैं। एक फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ में। 18% जीएसटी क्यों? अभी तो जीएसटी एलआईसी में कम करी है या फ्री हो गई है, बट यहाँ पे इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट की तौर से देखा जाता है। गवर्नमेंट ने देखा है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ये एमएसटी, मास्टर स्ट्रोक टेक्टर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड ने नहीं डिसाइड किया है। जब ड्राफ्ट दिया गया था तो गवर्नमेंट्स ने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में इसमें 18% जीएसटी लगाया है। तो 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ में एक फ्रैक्शन मिल रहा था 1180 रुपीज में। एक फ्रैक्शन 7 नवंबर 2024 को बाय कर सकते थे, और जिन्होंने बाय किया उन्हें डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू रफली 20 कॉइन्स पर डे आते थे एक फ्रैक्शन पे। अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि जैसे ही इंडिया में पर फ्रैक्शन बाइंग होंगी तो 0.0018 पैसे से ये रेट इंक्रीज होता है। जैसे आपने बाय कर लिया, रेट इंक्रीज हो गया, मैंने बाय कर लिया 0.0018, इसका रेट इंक्रीज होगा। और आज वही फ्रैक्शन एक साल बाद जो 1180 रुपए का था, आज वही एक फ्रैक्शन 2800 के ऊपर, नियर अबाउट 2900 के करीब भी चले गया होगा। हम लाइव उसका आज भी रेट देखेंगे लाइव में। तो सोचिए 1180 का 2800 भी अगर हम लोग रफ फिगर पकड़ रहे हैं तो अमाउंट डबल हो गया है। बैंक 8 साल में डबल देती है, आरडी एफडी सब लोग करते हैं, सबको पता है। बट आज इकोसिस्टम में एक साल में परचेसिंग का जो है वही रेट डबल हो चुका है।
और कॉइन जो 20 कॉइन मिल रहे थे अब सिर्फ और सिर्फ 9.14 कॉइन पर डे मिल रहे हैं। तो अमाउंट भी डबल हो गया और कॉइन तो पूरे आधे हो गए, क्योंकि टोकेनोमिक्स अल्गोरिदम वैसे सेट करना पड़ता है। प्राइस ये बढ़ते रहेगी। सेकेंड स्टेज में ये 11,000 रुपीज तक जाएगा एक फ्रैक्शन, आज जो 2,800 के करीब है उसके ऊपर ही है। आने वाले समय में जिनको बाद में ये अपॉर्चुनिटी पता चली, उन्हें 11,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी देकर खरीदना पड़ेगा, और तब तो कॉइन भी बहुत कम आएंगे। और थर्ड स्टेज में ये जो प्राइस जाएगी, ये जाएगी 20,000 प्लस 18% जीएसटी में एक फ्रैक्शन मिलेगा, और तब कॉइन आएंगे 3.96 पर डे। यहाँ ये समझने की बात है कि एक बार आपको परचेस करना है, आपको 7 नवंबर 2044 तक 19 ईयर्स तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डिक्रीजिंग लेवल में कॉइन आएंगे। जो पहले आएंगे उनके पास में ज्यादा कॉइन्स रहेंगे, पैसे भी वो कम देंगे। जो बाद में आएंगे उन्हें पैसे ज्यादा देना पड़ेगा और कॉइन भी कम आएंगे। और एक एक नेटिव कॉइन का रेट जब आप केस स्टडी करेंगे, नेटिव कॉइन की, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी, इनके रेट्स आप देखेंगे 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स में बहुत बड़ा ग्रोथ करते हैं। अभी जो नोड एक्टिव है वो 9th नोड एक्टिव है, 9.14 कॉइन पर फ्रैक्शन आ रहे हैं। 10th पे 8.23 आएंगे। जैसे जैसे ये नोड एक्टिव होंगे आप कॉइन देख रहे हैं डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे, प्राइस बढ़ते रहेगी फ्रैक्शन बाइंग की। ऐसा करते करते आप लास्ट में देखिए 21th नोड पे प्राइस 20,000 प्लस 18% जीएसटी से एक फ्रैक्शन मिलेगा, और 3.92 कॉइन पर डे नेटिव कॉइन आपको मिलेंगे। और ये एक समय बाद क्लोज हो जाएगा। एक समय बाद ये अपॉर्चुनिटी जो है वो क्लोज हो जाएंगी, जिन्हें 19 ईयर्स तक नेटिव कॉइन मिलेंगे। फिर जो नोड वैलिडेटर नहीं बन पाए, उन्हें एक एक नेटिव कॉइन का जो रेट रहेगा, जो आप और हम जो नोड वैलिडेटर्स है वो डिसाइड करेंगे और वो उन्हें बेचेंगे। क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो, ट्रॉन हो, सोलोना हो, लेयर 1 ब्लॉकचेन का रेट पब्लिक डिसेंट्रलाइज तरीके से डिसाइड करती है। सेम वैसे ही एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट आप और हम नोड वैलिडेटर डिसाइड करेंगे। टोटल जो टोकनॉमिक्स है 840 करोड़ कॉइन्स आने वाले 19 ईयर्स में बाहर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 20 ईयर्स का था, एक साल कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें टोकनॉमिक्स में एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है कि टोकनॉमिक्स ऐसे डिजाइन किया गया कि 840 करोड़ कॉइन का 50%, 420 करोड़ कॉइन 2 साल में बाहर आएंगे, जिसमें ऑलरेडी हम एक साल कंप्लीट कर चुके हैं। एक ही साल बचा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आज रेट कम है, ज्यादा फ्रैक्शंस बाय कर कर ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो 50% कॉइन है उन्हें आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो ये टोकेनोमिक्स ध्यान में रखकर डिसीजन मेकिंग में आपके काम में आएगा। पहले जो आएगा, पहले जिसके बाद ज्यादा फ्रैक्शंस रहेंगे उसके बाद ज्यादा कॉइन आएंगे, क्योंकि उतने ही कॉइन आने के लिए 18 ईयर्स लगने वाले हैं। और ये टोकेनोमिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया। इसे स्कैरसिटी बोलते हैं, कमतरता, क्योंकि जिसकी कमतरता रहेगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट बढ़ने के बाद ही आप बेचेंगे, तब तक आप वेट करेंगे, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में आपके पास में अगर नेटिव कॉइन है तो वैलिडेटर स्टेकिंग कर कर, स्टेकिंग ये एक इतना अच्छा प्रोटोकॉल है, जो बहुत सारे लोग कॉइन्स बेचना नहीं चाहते, होल्ड करना चाहते, तो वो अपने कॉइन्स को स्टेक कर कर हर साल, एनुअल पर ईयर बोलते हैं उसे, वो 5% से 20% का ग्रोथ मिलता है। ट्रांजेक्शन फीस, गवर्नेंस पार्टिसिपेशन और बहुत सारी ऐसी इकोसिस्टम्स है। अभी जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास आए हैं ऑलरेडी, तो जैसे डिप्लॉय हो जाएंगे आप, उसमें भी एमएसटीसी नेटिव कॉइन के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग कर सकते हैं। 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है, 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट होते हैं। ये ब्लॉकचेन में मिंट होते हैं। एक बार डिप्लॉय कर दिया तो ये 7 नवंबर 2044 तक डिसेंट्रलाइज तरीके से चलते रहेगा। अब इसे हमारे ओनर, हमारे ब्लॉकचेन कंसल्टेंट या पावरफुल पर्सन या गवर्नमेंट इसे अब
कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे बिटकॉइन 2009 से स्टार्ट हुआ, 2041 तक 2 करोड़ 10 लाख कॉइन बाहर आएंगे ही आएंगे। वो कोरोना आए कुछ भी आए, उसने कोई मतलब नहीं है। सेम वैसे ही 7 नवंबर 2024 से लेके 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से नोड वैलिडेटर को उन्होंने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं उसके बिहाफ पे कॉइन्स मिलते रहेंगे। हॉल्विंग एक सबसे बड़ा पार्ट होता है। हॉल्विंग में 50% सप्लाई रिड्यूस किया जाता है। बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है। 50% रिड्यूस हो जाता है। हमारी फर्स्ट हॉल्विंग होने के बाद में यही 3 सेकंड में 200 कॉइन की जगह 100 कॉइन मिंट होंगे। ऐसे 20 साल में एमएसटीसी नेटिव कॉइन की 10 हॉल्विंग होगी। डिमांड हर दिन जूम मीटिंग के थ्रू, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू, कॉलेज के में ऑडिटोरियम्स के थ्रू, कंपनी के थ्रू, अलग अलग पार्टनरशिप करके अवेयरनेस देके एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर बताकर, वेब 3 ये सारी चीजें बताकर इसकी डिमांड क्रिएट करी जा रही है। और हर 2 साल में इसका 50% सप्लाई रिड्यूस किया जाएगा। और ये टेक्निकल प्रैक्टिकल पॉइंट है लेयर 1 ब्लॉकचेन में, वही देख कर हमारा इकोसिस्टम बनाया गया ताकि रेट इंक्रीज हो। एमएसटीसी नेटिव कॉइन सबसे पहले तो लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स आएंगे, अपग्रेड्स आएंगे, जो भी सारी चीजें होंगी, सब में एमएसटीसी नेटिव कॉइन ही लगेगा। विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन एक भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो वो उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगा। स्टेकिंग, गवर्नेंस, वैलिडेटर एंड डेवलपर इंसेंटिव्स, माइक्रो ट्रांजेक्शन, कोलेटरल इन डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। हमेशा ये वर्ड सुनता हूँ तो बहुत सारी चीजें याद आती है। और ये हमारे एक कॉमन पर्सन के लिए बहुत अच्छी चीज हो रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यहाँ कोई बिचौलियों की जरूरत नहीं, कोई फिजिकल वर्क की जरूरत नहीं, कोई सिविल आपका खराब है तो आपको जुर्म की नजर से नहीं देखेगा। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स आएंगे, आप विद इन 1 मिनट लेंडिंग बोरोइंग करके आपको 24x7 जब भी आपको जरूरत है, आपको 1 मिनट के अंदर पैसा मिल जाएगा। और ये एक फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आज लोन को हमेशा मैं बोलता हूँ दूसरा भगवान माना जाता है। सिविल के लिए बेचारे मतलब क्या क्या नहीं करते, मैंने भी किया है। मतलब दूसरे दिन डेट है तो आज से ही टेंशन चला जाता है कि सिविल ब्रेक ना हो, लोन नहीं मिलेगा। और इसी वजह से ये प्रॉब्लम जैसे जैसे रिजॉल्व होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसी वजह से ब्लॉकचेन एक्सेप्टेंस में आएगा। तो अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन या हमारे इकोसिस्टम क्या है, तो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, इन तीनों चीजों को लेकर हम चल रहे हैं। वैलिडेटर्स आप और हम बैकबोन है, क्योंकि हमारे थ्रू 50% कॉइन स्टेक हो रहे हैं, स्केलेबिलिटी मेंटेन हो रही है। और उसके बिहाफ पे हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, हम जो इकोसिस्टम में समय दे रहे हैं, हमें रोज डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डिसेंट्रलाइज वे से हमें 7 नवंबर 2044 तक कॉइन आते रहेगा। आज लास्ट नोड भी, नोड में जो एक फ्रैक्शन बाय करेगा एक कॉमन पर्सन, उसे भी 7 नवंबर 2044 तक कॉइन आते रहेगा। तो कंक्लूजन है, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रैक्टिकली, टेक्निकली बेहतरीन तरीके से टेस्टेड, ट्राइड है 1 साल से पूरे इंडिया में, एज वेल एज इंटरनेशनली। बहुत सारे लोगों को पता चल गया है कि एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी बन चुका है। हम लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर कर इकोसिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं। और जल्दी इंटरनेशनल केवाईसी जब स्टार्ट हो जाएगी, तब आप सोच लेना कि ये जो कुछ फ्रैक्शंस बचे हुए हैं, ये जल्दी से जल्दी सोल्ड आउट हो जाएंगे। क्योंकि आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 95% इंडियन लोगों को पता ही नहीं है। बट बाहर देश के लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उनका रोज का काम है। 15 साल से वही वो चीज कर रहे हैं। और हम लोग तो एक दो लेंगे, उन लोगों को तो नॉर्मल हो जाता है 1 लाख 2 लाख, वो ऐसे ही स्पेंड कर देते। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, और आज कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितने ज्यादा हो सके हमारे नियर डियर वंस को, चाहे समझ रहा हो नहीं भी समझ रहा हो, उन्हें ये बोलिए कि पहले एक फ्रैक्शन लेकर एंटर हो जाइए, फिर आप समझते रहिए। अब दूसरी एक चीज है, ये इकोसिस्टम एक था जिसमें आप सिर्फ नोड वैलिडेटर बन जाइए, डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन आएगा, आपको जो मर्जी आए। आप 1 रुपए में कॉइन बेचिए, आप 10 रुपए में बेचिए, आप 100 रुपए में बेचिए, आप 1 लाख रुपए में बेचिए। ये आपके ऊपर है। डिसेंट्रलाइज तरीके से नोड वैलिडेटर के पास में वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास वो नेटिव कॉइन आ रहा है। आपका ये डिजिटल एसेट है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। और हर एसेट अगर हमारा है, चाहे वो फिजिकल हो, आज लैंड में अगर मेरे पास प्लॉट है तो मैं रेट डिसाइड करूंगा।
मुझे कितने में बेचना है। तो सेम आज डिजिटल दुनिया में भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट आप डिसाइड करेंगे, लेकर आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन मिलेंगे। दूसरा एक इकोसिस्टम है अर्निंग का, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अर्निंग होगी, और ये अर्निंग जितनी भी होगी ये इंडियन रुपीज में होगी। 2% टीडीएस कट कर आपके बैंक अकाउंट में आएगी, और हर वीक में आएगी, ऑटो विड्रॉल होगा। आप जैसे ही एक फ्रैक्शन बाय करते हैं, आपका केवाईसी होता है, उसके बाद में आपको एक रेफरल लिंक मिलती है, आप इंडिया में कहीं भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको वैलिडेटर एक नाम दिया गया, आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट में फ्रैक्शन फोल्ड आउट करेंगे, आप बताएंगे, इकोसिस्टम समझाएंगे, चाहे वो जितने भी फ्रैक्शन ले, जीएसटी छोड़कर उनका 5% का इंडियन रुपीज में आपको कमीशन मिलेगा। फिर सेकंड है स्पार्टन। स्पार्टन के लिए आपको 10% पे जाने के लिए दो कंडीशन है। आपके टीम में मिनिमम 20 लोग एक्टिव फ्रैक्शन बायर होने चाहिए, मिनिमम एक फ्रैक्शन तो भी लेने वाले ऐसे पूरे टीम से, ना कि डायरेक्ट से, पूरे टीम से लोग होने चाहिए जिन्होंने एक एक फ्रैक्शन बाय किया है। और आपका 1 लाख का बिजनेस जैसे ही हो गया, ये दोनों कंडीशन जैसे मिटअप हो गई, आपको स्पार्टन रैंक दिया जाता है, आप 10% के हकदार हो जाते हैं। अब 10% के हकदार होने के बाद में आप जितना भी डायरेक्ट बिजनेस लाएंगे उसका 10% का इनकम आपको मिलेगा। यहाँ से एक और एक इनकम स्टार्ट होगी। आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया आफ्टर स्पार्टन, मतलब आप 10% पे थे और आपने मुझे बाद में इंट्रोड्यूस किया, मुझे अच्छा लगा इकोसिस्टम, तो मैंने जितने फ्रैक्शन बाइंग किए उसका 10% तो आपको मिला। बट मैं 5% पे, और मुझे इकोसिस्टम अच्छा लगा, मैं लोगों को बता रहा हूँ, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, टीम बढ़ रही है, तो जब तक मैं 10% पे नहीं जाऊंगा तब तक 5% का डिफरेंस कमीशन हमेशा आपको आते रहेगा। फिर आप भी 10% पे, मैं भी 10% से रहूंगा, तो मेरी टीम से आपको कुछ नहीं आएगा। 15% पे आपको जाना पड़ेगा। 15% के लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है, आपके टीम में दो लोग 10% वाले अलग अलग लेग में चाहिए, और आपके पूरे ओवरऑल टीम से 5 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। इसमें टाइम लिमिट नहीं दी गई है, आपको जब करना है तब आप कर सकते हैं, बट आप स्पाइडर बन जाएंगे, तो स्पाइडर बनने के बाद आप जितना भी बिजनेस लाएंगे आपको 15% का इनकम मिलेगा। और यहाँ पे और एक अच्छी इनकम क्या स्टार्ट होगी, अगर आप 15% पे है तो कोई ना कोई आपका फ्रेंड, रिलेटिव या आपके लीडर्स कोई 5% पे होंगे, कोई 10% पे होंगे। तो जब तक ये लोग 15% पे नहीं आएंगे, तो 5-10% का डिफरेंस कमीशन आपको मिलते रहेगा। फिर आप भी 15% पे, मैं भी 15% पे, मेरी टीम से नहीं आएगा, आपको 20% पर जाना पड़ेगा, जिसे एवेंजर रैंक दिया जाता है, नाम दिया जाता है। आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है, दो एक्टिव स्पाइडर अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए, डायरेक्ट चाहिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। और आपके टीम से एक बार 15 लाख रुपए का बिजनेस हो गया, आपको एवेंजर रैंक मिल जाती है, और एवेंजर के बाद में आप जितना भी डायरेक्ट बिजनेस लाएंगे आपको उसका 20% का डायरेक्ट इनकम मिलेगा। और जब आप 20% पे रहेंगे तो कोई 5% पे, कोई 10% पे, कोई 15% पे रहेगा। तो जब तक ये सारे लीडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपके 20% पे नहीं आएंगे, आपको आपके टीम से अनलिमिटेड डेप्थ तक डिफरेंस कमीशन मिलते रहेगा। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, 21 नोट्स है, ये 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 5% से 20% का डिफरेंस कमीशन, 360 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन लीगल तरीके से एमएसटी इकोसिस्टम कर रहा है। अब आप भी 20% पे, मैं भी 20% पे, उसके बाद क्या, तो उसके बाद वॉरियर क्लब है। पूरे इंडिया में जितनी भी आईडी आएंगी उसको 1% निकाला जाएगा और वो वॉरियर क्लब में डिवाइड किया जाएगा। उसके लिए दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, एक बार वंस इन लाइफ टाइम आपको 40 लाख का बिजनेस करना है, और दो लोग आपके टीम में 20% वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए, तब आप वॉरियर क्लब में एंट्री करेंगे। सिर्फ आपकी एंट्री होगी। और उस महीने अगर मान लेते हैं आपका 5 लाख रुपए का बिजनेस पूरे टीम से हुआ, 5 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग आपकी टीम से हुई, तो आपको वॉरियर क्लब में 1% का इनकम मिलेगा, जो नियर अबाउट अभी मंथली 30,000 पर मंथ बहुत सारे लोग वॉरियर क्लब में ले रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा इनकम है लीजेंड क्लब, जिसमें 1 करोड़ का बिजनेस वंस इन लाइफ टाइम आपकी टीम से करना है। उसके लिए दो लोग वॉरियर क्लब वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए। पूरे इंडिया में जितनी भी आईडी आएगी 2% का इनकम निकाला जा रहा है। और यहाँ पे दो कंडीशन जब आपकी फुलफिल हो गई, उसके बाद में ये जो वॉरियर क्लब में आपके दो है,
इनका बिजनेस छोड़कर अलग आपके टीम से अगर 5 लाख का बिजनेस होता है तो नियर अबाउट आज 2.25 लाख रुपए के करीब जो एक मंथली इनकम है 2% टीडीएस कट कर आपके बैंक अकाउंट में एमएसटी इकोसिस्टम लीगल तरीके से दे रही है। तो ये दोनों एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वॉरियर क्लब और लीजेंड क्लब। तो ये भी 1800 करोड़ का अगर 3% है तो ये 54 करोड़ रुपए होता है। तो 360 करोड़ ये और 54 करोड़ ये 414 करोड़ रुपए का लीगल तरीके से टीडीएस काट कर एमएसटी इकोसिस्टम देने वाली है। जो जितना मेहनत करेगा उतना वो अर्न करेगा। तो पहली हो गई अपॉर्चुनिटी, आप नोड वैलिडेटर बनकर रोज नेटिव कॉइन इकट्ठा कर सकते, आपकी मर्जी आपको उसे कितने में बेचना है। अगर आप हमारे इकोसिस्टम को रेफर करते हो तो आपको डिफरेंस कमीशन मिलेगा और रॉयल्टी में जाने के बाद में पर मंथ ये रॉयल्टी अलग से मिलेगी। अभी वियतनाम टूर एक लॉन्च किया है कंपनी ने जो 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है। 28 फरवरी तक इसके पूरे कैलकुलेशंस किए जाएंगे मिडनाइट तक। सबसे पहले जितने नए लोग हैं अगर उन्हें वियतनाम आना है तो सेल्फ 7 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग कर कर आप क्वालिफाई हो सकते हैं वियतनाम के लिए। जितने स्पार्टन है 7 लाख रुपए की सेल्फ बाइंग करेंगे या 10 लाख रुपए का डायरेक्ट बिजनेस करेंगे या तो फिर 14 लाख रुपए का टीम से बिजनेस हुआ। इन तीनों कंडीशन में से स्पार्टन जो भी कंडीशन फुलफिल करेगा आप वियतनाम टूर के लिए आ सकते हैं। स्पाइडर में सेम है, 7 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग, 10 लाख रुपए का डायरेक्ट रेफरल बिजनेस और टीम बिजनेस 21 लाख रुपए का। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल करेंगे 28 फेब 2026 मिडनाइट तक आप वियतनाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। एवेंजर जो है 7 लाख रुपए की सेल्फ बाइंग कर कर क्वालिफाई हो सकते हैं या आपके टीम से डायरेक्ट से 10 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए या तो फिर 35 लाख रुपए का बिजनेस आपके टीम से पूरा ओवरऑल होना चाहिए। इन तीनों में से जो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी आप वियतनाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। वॉरियर क्लब में जो लोग हैं आप सेल्फ बाइंग कर सकते हैं 7 लाख की, या तो आपके टीम से 10 लाख रुपए का डायरेक्ट बिजनेस या तो आपके टीम से ओवरऑल 55 लाख रुपए का बिजनेस हुआ। इन तीनों कंडीशन में से वॉरियर ने कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल कर दी तो वो वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। लीजेंड क्लब में 7 लाख रुपए की सेल्फ बाइंग खुद कर सकते हैं अगर कोई है पर्सन, या तो 10 लाख रुपए की डायरेक्ट आपकी टीम से बाइंग होनी चाहिए या तो फिर लीजेंड के लिए 1 करोड़ 1 लाख का पूरा आपकी टीम से अगर बिजनेस होता है तो आप वियतनाम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। टोटल नोड्स जो है वो है 21 नोड्स, 14,70,000 फ्रैक्शन है जिसमें से पहले 3 नोड्स स्केलेबिलिटी के लिए रखे हुए 2,10,000। ये दो दिन पहले का कैलकुलेशन है। एक रफ फिगर में बोलता हूँ नियर अबाउट 9.5 लाख फ्रैक्शन ही बचे हैं। और अभी इंडिया की केवाईसी स्टार्ट है, ये जैसे ही इंटरनेशनल चालू हो जाएंगी तो आप समझ सकते हैं यही अपॉर्चुनिटी 800 करोड़ लोगों के लिए रहेगी। तो 800 करोड़ लोगों में 9.5 लाख फ्रैक्शन आप खुद मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि बहुत कमतरता है। और उसमें भी जो लोग करेंगे अगर रेफर करेंगे तो एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आपको मिलेगी। और ब्लॉकचेन को मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि ब्लॉकचेन को आप सिर्फ क्रिप्टो ना समझे, इट इज अ ट्रस्ट मशीन फॉर द डिजिटल वर्ल्ड। बहुत सारे लोग की भ्रांतियां हो जाती है कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो है। ये आज तक हमने बहुत ब्लॉकचेन देखे, क्रिप्टो हमने देखे, मैन्युपुलेशन होता है, बट ब्लॉकचेन को सिर्फ क्रिप्टो से नहीं देखा जाता है। ये नोड वैलिडेशन की प्रक्रिया बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी में उन लोगों ने अपने लोगों के साथ करी। हमने आज भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में इंडिया से केवाईसी स्टार्ट करी ताकि हम लोग जितने ज्यादा हो सके नोड वैलिडेटर बन सके। आज भी हमारे पास मौका है नियर डियर वंस को, आज एक 2,000 3,000 रुपए ऐसे ही पार्टी में खर्च हो जाते हैं। उन्हें बोलिए कि पहले आप नोड वैलिडेटर बनिए और एक हफ्ता अगर मीटिंग्स में आते हैं या डिटेल्स देखते हैं तो डेफिनेटली उन्हें डिफरेंस पता चलेगा कि आज तक क्या हुआ है इकोसिस्टम में और हमारे इकोसिस्टम में प्रैक्टिकली टेक्निकली क्रॉस चेक करके डिफरेंस क्या है। और रोज नेटिव कॉइन आने वाले हैं। और ब्लॉकचेन क्यों लोग एक्सेप्ट करेंगे? सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है। आज हम लोग आने वाली जनरेशन, जेनजेड जनरेशन डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करेगी। ट्रांसपेरेंट सारे सिस्टम होने चाहिए। ग्लोबल पेमेंट्स ऑलरेडी होंगे क्योंकि ब्लॉकचेन बॉर्डरलेस है। डिजिटल ओनरशिप जिसमें एनएफटीज वगैरह आते हैं और आपके पास में वो
डिजिटल ओनरशिप है, क्योंकि आप नोड वैलिडेटर है, आपके कॉइन आपको बेचना है, ना उसके ऊपर कोई कंट्रोल है, ना कंपनी रेट डिसाइड करेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में सारी दुनिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही करेगी, फिजिकल सारे वर्क अधिकतर खत्म हो जाएंगे। और ये एक पैसिव इनकम मॉडल क्यों है प्रैक्टिकली, क्योंकि आप देखिए, अगर आप नोड वैलिडेटर बनते हैं, आपने कुछ नहीं भी किया, आपने इवन आईडी भी ओपन नहीं करी, 10 साल बाद अगर आपको वो आईडी पासवर्ड मिला या आप 10 साल के लिए उसको छोड़ रहे, आपके पास में वो नेटिव कॉइन रहेंगे ही रहेंगे। और तब रेट एक अलग लेवल पे होगा। और आपके टीम में अगर आपने अच्छी टीम बना दी, तो पैसिव इनकम आज जो 2 सवा 2 लाख रुपए पर मंथ हमारे इकोसिस्टम में 1 साल के अंदर ले रहे हैं, हर कोई ले सकता है। और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और जैसे 1995 में जिन लोगों ने इंटरनेट को इग्नोर किया, आज 2026 में अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, हम हमारे इकोसिस्टम की तो बात नहीं कर रहे, मैंने तो आपको एक्सप्लोर किया, बट अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली 2035 में आपको रिग्रेट जरूर होगा। और अगर आपने इतना समय दिया है तो जरूर एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को क्रॉस चेक करिए, देखिए, डिसीजन जल्दी लीजिए, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। और जैसे बिटकॉइन 2009 में स्टार्ट हुआ था, फेक है, एनॉयमस है, झूठ है बोला गया था, बट 2011 में बिटकॉइन ने $1 हिट किया था। और आज हम लोग 2026 में हॉल्विंग के बाद हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारा एमएसटी नेटिव कॉइन पर नेटिव कॉइन कितने डॉलर का रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सेशन में, जितने लोग नए आए हैं या जो भी लोग पुराने हैं, आपकी सीक्रेट की 12 फ्रेजेस कम से कम 5 जगह लिख कर रखिए, क्योंकि आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इकोसिस्टम में वो है कि आपने अगर सीक्रेट फ्रेज घुमा दिए, आपका अगर मोबाइल गलती से गिर गया, चोरी हो गया, तो आपने जितना पैसा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर के थ्रू लगाया है, वो कॉइन्स आपके सिवा कोई निकाल भी नहीं पाएगा, वो वैसे के वैसे रहेंगे। इसीलिए सारे नए लोग सीक्रेट फ्रेज जरूर, जिन्होंने आपको बताया है उनसे जरूर तभी के तभी लिख के रखिए। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट ईच एंड एवरीवन, जय हिंद। ओवर टू माय को होस्ट पुनीत सर। थैंक यू पवन जी। और आज का सेशन साथियों बहुत ही शानदार रहा, और इसी सेशन में मैं 5 मिनट का जो समय बचा है, इसके लिए एक बहुत जरूरी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको बताना चाहता हूं साथियों। तो पवन जी, एक बार के लिए आप कंफर्म करें, क्या मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है जी। तो सर, एक बहुत अच्छी तरीके से आपको, जो भी हमारे नए साथी आज बिकम वैलिडेटर ज्वाइन कर रहे हैं, उनको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूं साथियों। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम किस कदर एक वैलिडेटर से स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर और क्लब अचीवर बन सकते हैं। तो उसका टोटल कैलकुलेशन आपको बताया गया है साथियों। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप क्लब अचीवर कैसे बनेंगे। टोटल 40 लाख का बिजनेस करके और 175 को, यानी 175 को आप यहां पे कनेक्ट करके, और पर फ्रैक्शन अगर मैं बाइंग कैपेसिटी की बात करूं तो 22,857 रुपए अगर प्रत्येक व्यक्ति उसमें फ्रैक्शंस बाइंग करता है। और पर पर्सन 12 फ्रैक्शन के कैलकुलेशन के हिसाब से मैं अगर चलूं, तो यहां पे आपका जो क्लब है वो अचीव होता है साथियों, और आप वेरियर क्लब अचीवर बन जाते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें वैलिडेटर से स्पार्टन बनने के लिए 20 एक्टिव यूजर और 1 लाख का बिजनेस चाहिए। और जैसे ही हम स्पार्टन बनते हैं, स्पाइडर बनने के लिए हमें अपने 2 डायरेक्ट पर्सन को स्पार्टन बनाना होता है, जिसमें 20-20 उनके डायरेक्ट होंगे और 1-1 लाख का बिजनेस होगा। हमारा स्पाइडर रैंक अचीव होता है साथियों। यहां पे हमारा टोटल जो बिजनेस है 5 लाख का काउंट होता है। और अवेंजर्स की अगर मैं बात करूं, तो अवेंजर्स में हमारे को 2 स्पाइडर चाहिए, जो कि 2 हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर से हों। इसी तरीके से क्लब अचीवर, वेरियर क्लब अचीवर बनने के लिए हमें 2 अवेंजर्स चाहिए। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है यहां पे, अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति अगर क्लब अचीवर बनता है तो 2 उसको अवेंजर चाहिए, 4 स्पाइडर चाहिए, 8 स्पार्टन चाहिए। और टोटल वैलिडेटर की बात करूं तो 160 उनको वैलिडेटर चाहिए। तो ये आपका कारवां यहां पे खड़ा हो सकता है साथियों। बहुत ही
सुंदर तरीके से और एक शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ टोटल टीम साइज आपका 175 है, जो कि आप एक स्ट्रक्चराइजेशन करके इसको इजी वे में अचीव कर सकते हो। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, और ये मैं सभी ग्रुप्स में भी शेयर कर रहा हूं, चाहे हमारा स्पार्टन हो, स्पाइडर हो, अवेंजर्स हो। हमारा ये कैलकुलेशन बहुत ही स्टीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप इस पे प्लानिंग करके और बहुत कम समय में आप क्लब अचीवर बन सकते हैं। और आज मैं वेरियर क्लब की अगर बात करूं, तो वेरियर क्लब का जो पर मंथ का साथियों इनकम है वो 30 to 50,000 के लमसम आ रहा है, जो कि कंपनी टर्नओवर का 1% निकाला जाता है, और हमारे टोटल जो क्लब अचीवर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये कंपनी के टर्नओवर का है साथियों। तो यहाँ पे आपको एक हेल्थी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, एक फिक्स इनकम स्टार्ट हो जाती है, और आप इसको अचीव कर सकते हैं बिल्कुल इस छोटे से टास्क से। जो हमारे अच्छे लीडर्स, जो हमारे साथी जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्रीज में हैं, 175 को मात्र टच करना और उनको इसमें एक स्ट्रक्चर के थ्रू उनको कनेक्ट करना बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप इस स्ट्रेटजी पे साथियों वर्क करें, ताकि आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज का सेशन साथियों बहुत ही शानदार रहा। और पंकज त्रिपाठी जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप भी अपने दो शब्द कहें, क्योंकि आप भी हमारे आज के को होस्ट हैं। पंकज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी पुनीत सर जी नमस्कार। और पुनीत सर और पवन सर, आप दोनों लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप दोनों लोगों ने आज मिलके काफ़ी अच्छा सेशन किया, और हमें उम्मीद है आज हमारे जितने भी साथी आज इस सेशन में शामिल हैं सभी को काफ़ी मज़ा आया और बड़ी अच्छी जानकारी। पवन सर ने तो हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की, और लास्ट में तो आपने छक्का लगा दिया सर। आपने जो स्ट्रक्चर दिया है वॉरियर क्लब पहुँचने का, एक आसान रास्ता हम सभी को, बहुत ये बहुत काफ़ी अच्छा काम आपने किया सर। जी जी। तो पंकज जी, आप अयोध्या नगरी से हैं और भगवान श्री राम की जन्मभूमि से हैं, और आप वहां से हमारे एमएसटी को डेडिकेट कर रहे हैं, और आप जूम प्रेजेंटर भी हैं। तो हमारे सभी जूम प्रेजेंटर साथियों का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम हमारी इंटायर कम्युनिटी तक सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन उनको प्रस्तुत करें, और उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान यहाँ से दें। और साथियों, लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के इस इनोवेशन में आगे बढ़ने का मौका मिला। आज हम 21वीं सदी की उस टेक्नोलॉजी से जुड़ने जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में हमारे लिए एक नया कीर्तिमान, एक नया उद्देश्य और हमारे लिए एक नया आयाम प्रस्तुत करेगी, जो कि हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अगर कर रही है साथियों। और आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी को, जैसा कि हमेशा कहलाया, हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज अवश्य करेगी, और यह हर उस व्यक्ति के लिए प्राणवायु साबित होगी। क्योंकि चाहे कोई एक छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो फार्मर्स हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो, हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक हो, बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं आज, तो आज हमारे एचडीएफसी और आईसीआई बैंक वो कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं साथियों। तो इन सभी इंडस्ट्रीज को हम ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में, जैसा कि हम गूगल पे, फोन पे को आज कंटिन्यूअस हर एक शख्स यूज कर रहा है, आने वाले समय में हर व्यक्ति को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाना एक मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि हर सेक्टर इस पे धीरे धीरे डिप्लॉय हो रहा है साथियों। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए अभी आज का सेशन को हम विराम की घोषणा करते हैं, क्योंकि अभी 10 बज चुके हैं साथियों, और कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग सेशन में, टेक्निकल सेशन में आप सभी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।